अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। अभी तो साल ख़त्म नहीं हुआ, नया साल आया भी नहीं है, लेकिन एआईएमआईएम के चाहने वाले को लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। कर्नाटका में एमआईएम दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, क्योंकि आज कर्नाटका में लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ। बीजापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुल चुका है और इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इस म्यूनिसिपल इलेक्शन के बाद कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन में जो कि 2023 में होने वाली है, इस पर एमआईएम का कैसा इंपैक्ट पड़ने जा रहा है और झक मार कर एआईएमआईएम को अब कबूल करना ही पड़ेगा जुम्मनों को। तो सुनिए, कर्नाटका के बीजापुर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, जिसमें कुल 1184 वार्ड में इलेक्शन होने थे और उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस, जबकि कांग्रेस कर्नाटका में विपक्ष में है और बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने 1184 वार्ड में से अकेले 501 वार्ड जीतकर सबको हैरान कर दिया है। अब जो लोग कहते हैं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम जहां जाती है बीजेपी जीत जाती है, उन जुम्मनों को दोहरा तमाचा लगा कि एमआईएम का खाता भी खुला, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट जीती और बीजेपी बेचारी उसको महज 433 सीटों पर ही कामयाबी मिली है। वहीं पर जेडीएस जनता दल सेक्युलर के जो कर्नाटका की रीजनल पार्टी है, उसको 1000 वार्डों में सिर्फ और सिर्फ 45 वार्डों पर ही कामयाबी मिली है। मेरे दोस्त, रीजनल पार्टी जो कि कई सालों पुरानी पार्टी है, उसको मात्र 45 वार्डों पर ही जीत हासिल हुई है। वही 195 आजाद उम्मीदवार जीते हैं। आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला और एक वार्ड में आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट कामयाब हुआ, लेकिन एआईएमआईएम के 2 वार्डों पर कामयाबी हासिल हुई है और एक एसडीपीआई नाम की पार्टी का भी खाता खुला, उनके भी 2 सीटें वहां पर वार्डों में उनके कैंडिडेट जीत गए हैं। तो कर्नाटका में इलियास सेठ साहब के नेतृत्व में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। तो जो 2 वार्ड में एमआईएम के प्रत्याशी जीते हैं, उनमें से एक है तौसीफ गिरगांव, उनको बहुत बहुत बधाई हो और कमेंट में आप सब भी बधाई के बरमान लगा दो कि कोलाहर वार्ड नंबर 16 से एआईएमआईएम का प्रत्याशी की जीत हुई। वही एक मुस्लिम खातून है, एक महिला, जिनका नाम मैं सही से ले नहीं पाऊंगा क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अलग है, अखिरे कनकर पीर, वार्ड नंबर 8 से कोलाहर कर्नाटका में, इनको भी जीत हासिल हुई है। बहुत बहुत बधाई हो ऐसे जज्बात से भरी हुई महिलाओं के कदर और उनको सलाम के लिए हाथ उठता है और आप सब भी कमेंट में इनका नाम सही से लिखकर आपको बधाई देना है। अब बात करते हैं कि एआईएमआईएम का कर्नाटका में भविष्य क्या है। जुम्मन तो सवाल करेंगे ही और अंधभक्त भी कहेंगे कि 2 सीट जीतकर एमआईएम क्या कर लेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि एमआईएम 2 सीट जीतकर क्या कर लेगी। कर्नाटका में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की 121 सीट के साथ बहुमत से सरकार है। वही कांग्रेस विपक्ष में खड़ी है। सोचने वाली बात है कि एमआईएम अगर विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ी तो यहां पर कैसे कांग्रेस हार गई। तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, ये पूरी गलत साबित हो गई है। अब जो कोई भी एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहेगा, सी टीम कहेगा, उससे बड़ा जाहिल इंसान पूरे भारत में कोई नहीं होगा, क्योंकि सबूत आपके सामने है। वही कांग्रेस के पास महज 69 विधानसभा की सीट है और जेडीएस जो वहां की रीजनल पार्टी है, उनके पास 32 विधानसभा की सीट है। अब देखिए यहां पर एमआईएम कैसे मजबूत होगी। पूरे कर्नाटका में मुसलमानों की आबादी 12.92% की है 2011 के सेंसस के हिसाब से, और अगर 2021 में बात की जाए तो करीबन ये 15% तो हो गई होगी। यानी करीबन 78,93,000 मुसलमान कर्नाटका में रहते हैं, यानी अप्रॉक्स 1 करोड़ मुसलमान कर्नाटका में रहते हैं।
कर्नाटका के अगर 12 से 15% मुसलमान एक मत होकर एआईएमआईएम के प्रत्याशी को वोट डाल देते हैं 2023 के विधानसभा इलेक्शन में, तो यकीन मानिए एआईएमआईएम कम से कम 25 विधानसभा की सीट जीत सकती है। सर वहां पर 224 एमएलए सीट है कर्नाटका में। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 113 एमएलए की जरूरत पड़ती है, और अगर मुसलमान एक मत होकर वोट दे दे तो 25 एमएलए सीट एआईएमआईएम हर हाल में जीत सकती है। अब आप कहेंगे कि 25 सीट में कैसे सरकार बन सकती है, तो जिन जाहिलों को नहीं पता था, जो लोग इमाम को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, और जिन समझदारों को नहीं पता था, जिनको पता करने की ख्वाहिश थी, मैं उनको लिए बता दूं कि कर्नाटका में जब इलेक्शन हुआ 2018 में, तब कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी, और कांग्रेस ने जेडीएस से हाथ मिलाकर सरकार बनाया, जहां पर जेडीएस के 32 विधायक थे। तो जब जेडीएस 32 सीट जीतकर सरकार बना सकती है, किंगमेकर बन सकती है, और जेडीएस का सीएम बना था भाई, कर्नाटका में जेडीएस का सीएम बना था, जबकि बहुमत कांग्रेस के पास थी, लेकिन बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस जेडीएस का सीएम बनाने पर मजबूर हो गई। वो अलग बात है कि कांग्रेस के बिकाऊ एमएलए बीजेपी में बिक कर मुसलमानों को वोट लेकर बीजेपी में चले गए और सरकार गिरकर बीजेपी की सरकार बन गई। अब आप सोचो कि अगर आप 25 विधायक एआईएमआईएम को दे देते हैं और कांग्रेस को अगर 100 सीट मिल जाती है, या मान लीजिए 100 सीट तो अब चांसेस कम हैं, मान लीजिए 50 सीट कांग्रेस ने जीत लिया और 50 सीट जेडीएस ने जीत लिया और 25 सीट एमआईएम के पास आ गई, सरकार बनाने के लिए 113 सीट की जरूरत है, लेकिन 125 सीट ये लोग जीतकर सरकार बना सकते हैं। यानी कांग्रेस, जेडीएस और एमआईएम सरकार बना सकती है। कम से कम सीएम या फिर डिप्टी सीएम मुसलमान बन सकता है। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब कर्नाटका के 15% मुसलमान एक मत होकर एआईएमआईएम को वोट डाल देंगे, ये तब होगा। अब आप कहेंगे कि एमआईएम इतनी मजबूत तो नहीं है। मैं आपको इल्म के लिए बता दूं कि कर्नाटका के बीडर में एमआईएम के पास 2 काउंसिलर मौजूद है, 2 काउंसिलर की सीट मौजूद है। कर्नाटका के हुबली में एआईएमआईएम के 3 कैंडिडेट मौजूद है, 3 सीट मौजूद है। और कर्नाटका के बेलगांव में एआईएमआईएम का एक प्रत्याशी पहले से ही जीता हुआ है। वहीं कर्नाटका के कल के रिजल्ट के मुताबिक बीजापुर में एआईएमआईएम के 2 वार्डों पर ऑलरेडी जीत हासिल हो चुकी है। यानी इस वक्त एआईएमआईएम के पास 8 काउंसिलर मौजूद है कर्नाटका में। तो एमआईएम कोई अब लोकल पार्टी नहीं रही है, बल्कि एमआईएम एक मजबूत दावेदार बन चुकी है कर्नाटका में। तो अब एमआईएम के पास 8 काउंसिलर सीट है, और इंशाल्लाह 2023 के विधानसभा इलेक्शन में अगर आप सबने सही ढंग से वोट दिया तो एमआईएम की सरकार बननी तय है। मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलने से अब कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यह तभी होगा जब मुसलमान अपनी आंख खोलेंगे और अपना वोट कांग्रेस को ना देकर, जेडीएस में ना देकर, सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को ही देंगे। गुलबर्गा के लोगों से मुझे बहुत तकलीफ है कि गुलबर्गा में एमआईएम इलेक्शन लड़ी थी पिछली बार, लेकिन गुलबर्गा में एक भी सीट एमआईएम को नहीं मिली। 27 सीट कांग्रेस को मिली, 23 सीट बीजेपी को मिली, 4 सीट जेडीएस को मिली जो कि वहाँ की लोकल पार्टी है। एक आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। पर अपने कौम की पार्टी, सेक्युलर पार्टी, संविधान को बचाने वाली पार्टी एमआईएम को गुलबर्गा के लोगों ने वोट नहीं दिया। मेरा दिल दुख गया बात सुनकर। पर गुलबर्गा के आवाम से मैं अपील करूंगा कि आगामी विधानसभा इलेक्शन 2023 में अपनी इस गलती को सुधारिए और एआईएमआईएम को वोट दीजिए हर हाल में। मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में एआईएमआईएम सरकार बना सकती है या फिर नहीं बना सकती है? कर्नाटका के मुसलमानों पर आपको भरोसा है कि नहीं है? कमेंट पर मुझे बताइए। एमआईएम सरकार बना सकती है, हाँ या ना? हमारे इस वीडियो को कर्नाटका के कोने कोने में और पूरे भारत में पहुंचाने के लिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि अगर लोग वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं,
अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बहस जब लोग करते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कीजिए, लिंक को धड़ाधड़ शेयर कीजिए, कमेंट की बौछार लगा दीजिए, अपनी बात कमेंट पर रखिए और हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और एमआईएम को जितना हो सके कर्नाटका से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक और हैदराबाद में तो पहले से मजबूत है, हर जगह एमआईएम के हाथ को मजबूत कीजिए। वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कम से कम भारत के 5 से 6 राज्यों में एआईएमआईएम की सरकार होगी। यह तो शुरुआत है, लेकिन अंत में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह मेरी एक एक बात सच होगी, क्योंकि मेहनत करने वालों का सर कभी किसी के आगे नहीं झुकता सिवाय उस अल्लाह परवरदिगार के जिसने इस दुनिया को बनाया है और जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।